पहले तो आई एम सॉरी गाइस मेरा नाक बंद है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की पार्ट सेकंड। तो ना जेके और वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी जेके ना घर आके सोच रहा होता, उसे ना पहली नज़र में ही जिमिन से प्यार हो गया होता है। जब उनकी किस हुई होती तभी उनसे प्यार हो जाता है जेके को। ठीक है। तो ना जेके ना देखने लगा होता और वो सोच रहा था कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, तो जिमिन को मुझसे प्यार क्यों नहीं है। और उसे वो क्लब वाली बात भी याद आ रही थी। तभी जो जेके को नींद भी नहीं आ रही थी तो जेके ने जिमिन को कॉल कर लिया। और तभी जिमिन ने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। और जेके ने कहा मैं हूँ, क्या कर रही हो। कौन, मैं हूँ जेके। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसकी चिंता तुम मत करो, कहाँ से मिला ये बताओ, कैसी हो, तुम मेरे बारे में सोच रही हो। ओह प्लीज़, यही काम नहीं रहा है मुझे, मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। ओह बेबी प्लीज़ ना बोल दो। वैसे तुमसे एक बात बोलूँ मैं। क्या है। तुम मुझे ज़्यादा मिस तो नहीं कर रही हो ना। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तब करके। जस्ट शट अप, तुम अपनी दुनिया में रह रहे हो, तुम्हें पता है। और जिमिन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। और तभी जो जेके वो बोलता बेबी तुम कितनी प्यारी हो। और अदर साइड जिमिन वो गुस्सा हो रही थी बहुत ज़्यादा, कितना बदतमीज़ लड़का है। और जो जेके उसको तो नींद नहीं आ रही थी, वो बोलता फाइनली कुछ टाइम के बाद तुम यहाँ पर, ये घर तुम्हारा होगा, ये कमरा तुम्हारा होगा और ये बेड तुम्हारा होगा, मैं भी तुम्हारा होगा। हाय भगवान जी जल्दी वो टाइम लाओ ना प्लीज़। ओह गॉड मेरे से वेट नहीं हो रहा। तभी अदर साइड जो जिमिन है वो बोलती उफ कितना बदतमीज़ लड़का है। नेक्स्ट डे जिमिन ना उठती है। मम्मी क्या इतना हल्ला डाल के रखा हुआ है और इतना शोर किस चीज़ का डाला हुआ है आपने। हाँ। और तभी जिमिन ना बाहर आती है दरवाजे से। और ना उसकी आँखें छोटी छोटी, मतलब थोड़ी सी खुली होती है। और उसकी मॉम के पास आती है। मॉम कितनी बार कहा है आपको कि 12 बजे से पहले हिला, मतलब शोर मत डाला करो। तुम इतनी बड़ी हो गई, अब शादी होने वाली तेरी, तब भी देखो शर्म नहीं है। जल्दी उठा कर, ससुराल जाके क्या करेगी। मॉम प्लीज़ मुझे नहीं जाना, आपको पता वो चेप, वो कुछ बोलने आई थी तभी उसकी नज़र सामने जाती है। और वहाँ बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सुबह सुबह तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी जिमिन की मॉम कहती है पहले तुम प्यार से बात करो ठीक है ना, बेचारा रहने दो ना यहाँ पर। मॉम प्लीज़ आपकी हद हो रही है, आपने सुबह सुबह क्यों मिला के रखा हुआ है। जिमिन चुप कर, चुप कर तू। टाइम देख कितना हुआ है, 10 बज रहे, सुबह होती है। मॉम आपकी बेटी मैं हूँ, ये नहीं। तभी जो ना जिमी ना वो गुस्से में ना जेके को देख रही है। ऑफ कोर्स गाइड जेके वहाँ पर बैठा हुआ था, वो ना खाना खा रहा था ठूस रहा था, उसको हंसी आ रही थी कि जिमी मतलब क्या है, वो क्यूट लग रही थी बहुत जेके को। तभी बोलता जिमिन की मॉम कहती है बेबी जेके बेबी आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए और लाती हूँ। तभी जेके बोलता है नहीं नहीं मॉम कुछ नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस जिमिन को बोलो जल्दी तैयार हो जाए। तभी जिमिन बोलती क्या, किस चीज़ के लिए, मैं क्यों तैयार हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। तभी जेके ना जिमिन को घूरने लग पड़ता है। और तभी जिमिन की मॉम कहती है क्यों नहीं जाना, तुम जाओगी ठीक है, तुम जेके के साथ जाओगी। मॉम पर मुझे नहीं जाना है और आप कैसे मुझे भी भेज देते हो हर किसी के साथ। जेके हर किसी नहीं है, तुम्हारा होने वाले पति है और तुम्हें जाना पड़ेगा। तभी जेके बोलता है मॉम अगर जिमिन नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके ना। क्यों नहीं जाएगी, इसका तो पूरा खानदान जाएगा। मॉम तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। जिमिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा, तुम्हें जाना है, वरना वरना क्या मॉम, अब मुझे धमकी दे रही हो, मैं नहीं जाऊँगी। बेबी तुम्हें जाना पड़ेगा, वरना मैं जगह को बता दूँगी कि तुम्हारी जगह, तुम्हें पता है जब जिमिन 10th में थी तब। ओके मॉम प्लीज़ शट अप, मैं जा रही हूँ, चुप हो जाओ आप। तभी जो जिमिन है वो तैयार होने चली जाती है। अदर साइड जो जिमिन है वो ते को फ़ोन करती है कि ते तू कहाँ पर है। कहाँ पर हूँ, क्या मतलब हूँ, जल्दी आ तुम्हें घर। क्या मतलब सुबह सुबह तेरे घर आ जाऊँगी, मुझे सोने दे। जिमिन गुस्से में बोलती ते देख ले, अगर 10 मिनट के अंदर तू मेरे घर नहीं आई ना तो तू भूल जाएगी तेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, कोई दोस्ती भी है तेरी, समझे तू। जिमिन तभी जिमिन गुस्से में फ़ोन काट देती है। और जो ते है वो फ़ोन की तरफ देखते हैं, अब इससे क्या हो गया। हे भगवान जी प्लीज़ जिमिन की लाइफ में जो प्रॉब्लम चली उसको सॉल्व कर दो, वरना ये मुझे जीने नहीं देगी चैन से। तभी जो जेके बोलते हैं तुम अभी तक तैयार नहीं है, जल्दी जाओ हमें लेट हो जाएगा। तभी
जिमिन बोलती है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, समझे तुम? बेबी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं होती है, और जब सामने इतना प्यारा लड़का हो। तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। तभी वो गुस्से में चली जाती है और उसका फ़ोन बजता है। क्या है? मुझे आज काम ही नहीं आना। वो गुस्से में फ़ोन काट देती है। तभी वो आ जाती है। तभी वो बोलता है, हाय जिमिन भाभी। तभी शुगा बोलता है। तभी शुगा बोलता है, जिमिन कहती है, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। अभी नहीं हो तो हो जाओगी, और वैसे भी हो ही जाओगी आप। तभी जो जिमिन ना गुस्से आ जाती है, इन दोनों से कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ पे वी आ जाती है। वी कहती है, तुम बिल्ले, तुम यहाँ पे ये कर रही हो सुबह सुबह किसी और के घर? तुम क्या कर रही हो? हाँ, नहीं तो जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे घर नहीं है। तुम चुप बैठो, ये मेरा घर है, मेरी फ्रेंड का घर है, मैं जो मर्जी करूँ। तभी जो जेमिना बोलती तो लड़ो मत, और चली जाती है। तभी जेमिना तैयार होकर आ जाती है और जेके उसे देखा, क्योंकि जेमिन बहुत प्रीटी लगती है उस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी जेमिन। तभी जो जेके वो उसे ना ऐसे मतलब देखे जा रहा था, नॉन स्टॉप देखे जा रहा था। तभी जो शुगा बोलते, अब क्या इरादा तेरा, आंखों से क्या करना चाहता तू? तभी जेके ना अपने होश में आता, ओह ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वो सॉरी जिमिन को बोलता है, तुम हो गई तैयार तो चले अब। हाँ, और कोई ऑप्शन है? जिमिन कहती है। तभी जेके बोलता है, नहीं बेबी, कोई ऑप्शन नहीं है। और यह कहकर जेके जिमिन का हाथ पकड़ने लग पाता। तभी जो जिमिन है वो अपना हाथ हटा देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे। जितना दूर तुम मुझसे रहोगे ना उतने फ़ायदे में रहोगे, समझे तुम? और जेके बोलता है, ओके बेबी, ओके। तभी जिमिन जो तेरा वो इतना जेके को पूछती है, वैसे तुम बताओ, तुमने मेरी तारीफ़ नहीं की, मैं कैसी लग रही हूँ? तभी जेके बोलता है, तुम मेरी साली हो तो अच्छी लग रही होगी। तभी जो शुगर बोलता है, वैसे तुम भी काफ़ी सुंदर हो दिखने में, मेकअप लगा के तो और ज़्यादा लगती हो। तभी जो वी है वो कहती है, जस्ट शट अप, ठीक है? बंदर के जाने अदरक का स्वाद। क्या मतलब? कुछ नहीं, कभी स्कूल गए हो तभी तो तुम्हें पता होगा ना इसका मतलब क्या होता है। और ये कह के चली जाती है। अदर साइड वो सारे गाड़ी में बैठे होते हैं और जेके कार चला रहा होता है। और ना वो ना बात कर रहा होता है, वो ना जिमिन से बात करना चाहता था, पर उसको जब आप कभी वी दे रही थी तो कभी शुगर दे रहा था। वो आपस में शुगर और तेल लगे हुए थे, जिस वजह से जो जेके है वो जिमिन से बात कर ही नहीं पा रहा था। तभी वो सारे रेस्टोरेंट पहुंच जाते खाने खाने के लिए। तभी शुगर बोलते हैं, मुझे बहुत 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 भूख लगी है। तभी जो वी कहती है, तुम तुम और कर भी क्या तुम और कर भी क्या सकते हो, तुम्हें 24 घंटे भूख लगी होती है। तभी जेके अपने लिए कॉफ़ी, मतलब सबके लिए कॉफ़ी मंगाता है, तो कुछ जेके ना कॉफ़ी पीने लगा होता है। अदर साइड जो वी है ना वो ना जिमिन को देख रही होती है और बोलती, जिमिन बोलती, वाट क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं, वैसे जेके बहुत हैंडसम है। तभी ये बात ना शुगर सुने तो शुगर बोलता है, वैसे मैं भी बहुत हैंडसम हूँ, ध्यान से देखो मुझे, देखो देखो। तभी जेके बोलता है, तुम दोनों चुप बैठो, तुम दोनों लड़ते क्यों रहते हो? तभी जो शुगर बोलता है, मैं नहीं, ये लड़ती है मुझसे। जहाँ भी स्मार्ट लड़का देखा नहीं वहाँ पे बहाने ढूंढने आ जाते हैं लड़कियाँ भी। मेरी खूबसूरती की तो बात ही अलग है, मैं इतना हैंडसम हूँ इसलिए कोई भी लड़की मुझसे बिना देखे रह नहीं पाती है। तभी जेके बोलता है, हाँ तू कितना ज़्यादा बोलता है, बात करने दे, वैसे भी हम यहाँ पे किसी और काम से आए हैं। तभी जेमिनी बोलती है, किस काम से आए हो तुम? तुमसे बात करने बेबी। हाँ, पर तुम मेरा इंटरेस्ट नहीं ले रही हो। तभी जिभी बोलती है, यार बेबी तुम भी बात कर लेना, जिमिन कब से बेचारा बात करने की कोशिश कर रहा है। तभी जिमिन बोलती है, मुझे बात नहीं करनी है, समझे तुम? तभी जी के बोलता है, हाउ रूड, बहुत रूड हो तुम। छोड़ो, पर मैं तुम्हें मना लूँगा, आई लाइक यू। तभी जिमिन बोलती है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, ओके? और ये हरकत है ना वो बंद करो अपनी। और तभी जो जिमिन है उसको खांसी लग जाती है और जो शुभी है ना उसे पानी देती है। तभी वहाँ पे आयु आ जाती है और कहती है, जिमिन अब तुम यहाँ पर हो? वैसे तो मुझे लगा था ब्रेकअप के बाद तुम रोगी धोगी। ओ, तुमने कुछ ज़्यादा ही। हाँ। तभी कैन भी आ जाता है और बोलते हैं, जिमिन आई एम सॉरी बेबी, वैसे तुम यहाँ पे कैसे? बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तभी जो कैन की नज़र पास
मतलब जेके और शुगा पे जाती है और कहती है ये तो कौन है? ओह, तुमने कुछ और लपटा लिए? हाँ, पर इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे जेलस करवाने के लिए सब कर रही हूँ ना। बट बेबी, मैं आयु से बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर जो कैन है वो आयु का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं आयु से सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ सकता इसको। मैं बेवकूफ़ था जो मैं तुमसे प्यार करने लगा, मुझे ऐसा लगता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट तुम किसी को डिज़र्व नहीं करती, मैं जैसे लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी आयु इसमें बोलती, हाँ बेबी, वैसे भी जिमिन है क्या, बच्चों ऐसी शक्ल अक्ल तो है नहीं इसमें। और ये बात सुनकर ना जेके को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो यहाँ पे कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ना जेमिन को देख रहा था और वो ना चाहता था कि जेमिन अपने हक के लिए बोले, क्योंकि वो तब बोल सकता है ना जब जेमिन बोलेगी कुछ, और अगर जेमिन कुछ नहीं बोल रही है तो वो भी कैसे बोल सकता है। तभी जो जेके है वो उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तभी जो आयु है वो कहती है, तुम हो ना, तुम, और तुम्हें पता नहीं है जेमिन, तुम्हें पता है जहाँ में जाते ना वहाँ पे बद्दुआ, बैड लक फैल जाता है। तो मैं तुम दोनों को भी कह रही हूँ कि तुम दोनों इससे दूर रहो। तभी वी को गुस्सा आ जाता है, वी कहती है, जस्ट शट अप आयु, तुम अपनी औकात में रहो, ठीक है ना, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, जो तुम्हारा मन करेगा तुम करोगी। और वैसे भी तुम औकात की बात बता रहे हो, तुम बैड लक की बात बता रहे हो, तुम भूलो मत तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आज भी जो फ़ोन पकड़ा है ना और जो वॉच पहनी हुई है, जो जूते पहने हैं, वो सब जिमिन के दिए हुए हैं। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो ये सब दे दो ना जिमिन को। सच तो यही है ना कि तुम आज भी जिमिन के टुकड़ों में जी रहे हो। ये सोचो, अगर जिमिन ने अपने डैड को बता दिया कि तुमने उनके साथ क्या किया है, तो तुम उसकी कंपनी में रह पाओगे। और कितनी बुरी बात है। तुमसे पता है कहावत मुझे याद आती है, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। और तुम जैसे लोगों से ना भगवान बचाए। अच्छी है किस्मत जीवन की कि तुमसे बच गई। और तुम्हें पता है ये कौन है? मिस्टर जॉन, इंटरनेशनल कंपनियों का किंग, जिसे बिजनेस किंग के नाम से जाना जाता है। क्या वाली आयु, होश क्यों उड़ गए तुम्हारे? हाँ, तभी जेमी ना वी को बोलती है, प्लीज़ तमाशा बंद करो तुम दोनों, और तुम भी आयु, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना? तभी वो कहती है, ओ जेमी ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़के को पटा सकती हो, मिस्टर जॉन को? तुम्हें पसंद आ सकती, तुम किसी को पसंद नहीं आ सकती हो, कभी भी नहीं, समझे तुम? और अगर गलती से आ भी गई तब भी तुमसे तो बहुत जल्दी मन भर जाएगा ना सबका। तभी शुगर पता है, तुम जैसी लड़कियाँ ना चुप बैठो, और तुम जैसी लड़कियों ना पता कैसी होती है, ना घर की ना घाट की, जो दोस्तों की थाली में खा के ही छेद करती है। और तुम जिमिंग का छोड़ो, तुम बताओ कि तुम दोनों का कब तक चलेगा? मुझे लगता नहीं जैसे तुम्हारी हरकत है, बट नहीं, चल भी सकता है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। कहते हैं ना, चोर ही चोर को अच्छा पहचानता है, चोरों की चोरों के साथ अच्छी बनती है ना? तभी जीमिना शुगा को देख रही थी और वो कुछ उसके मतलब उसका मन था रोने वाला हो गया था। तभी जो ना वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था। तभी जो जीमिन थी वो रोने वाली थी, और तभी जीमिन वहाँ से चली गई और ना वो अपने घर पहुँच जाती है। तभी जो वी ना उसके पीछे नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी जिमिन अकेला रहना चाहती थी। और जिमिन ना घर जाके मतलब अपने कमरे में जाके बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे ना आयु की बातें चुभ रही थी, और उसे सच में ऐसा लगता था कि जो ये सब ख़त्म हो जाएगा और ये शादी भी ये सिर्फ बिजनेस के लिए हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अदर साइड जो जेके था, और वो ना तेज से पूछता है, ये कौन थी और क्या सीन था, इन दोनों का क्या सीन है? तभी जो वी है वो कहती है कि ये जो जिमिन का बॉयफ्रेंड था 2 साल से रिलेशनशिप में थे, बट इसने इसको धोखा दे दिया, जिमिन को धोखा दे दिया, वो भी आयु की वजह से। वो और ये दोनों ये सिर्फ पैसों के लिए ही उससे जिमिन के साथ था और कुछ भी नहीं। उसने हमेशा जिमिन का यूज़ ही किया हुआ है, बट
इन दोनों का कभी फिज़िकल कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिमिन हमेशा इसको दूर रखती थी बट वो इमोशनली इसके साथ बहुत कनेक्ट थी। तभी शुगा बोलता है, कितना घटिया लड़का था, इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, घटिया गंदा इंसान। तभी जेके को ना बुरा लग रहा था जिमिन के लिए कि वो जिमिन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और जब एक लड़की सामने वाले के लिए इतना कुछ करे और सामने से ऐसा धोखा मिले तो जेके बोलता है इसकी ये कहाँ पे जॉब करता है। तभी ये बोलते हैं कि जिमिन के एक ऑफिस में काम करता है ये। तभी जेवी बोलती है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी जेके बोलता है इसने जो जिमिन के साथ किया है छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, मन में सोचता है। और ना जेके बोलता है अब हमें जाना चाहिए और तुम जिमिन के पास जाओ और जिमिन का ध्यान रखना और मुझे मैसेज कर देना कि उसे वो ठीक तो है ना। तभी शुगा बोलता है वो जेके बोलता है कि शुगा को कि तुम ना ते को छोड़ दो। तभी जो वी है वो बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी। तो शुगा बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी शुगा जो है वो ते को छोड़ने चले जाता है और अदर साइड जेके भी अपने घर चले जाता है। जो ना ते होती है वो ना शुगा को बोलती है कि जेके अच्छा लड़का है और मैं सच में चाहती हूँ कि जेके जिमिन की लाइफ में आए बट वो उसे जज तो नहीं करेगा। तभी शुगा बोलता है नहीं जेके बहुत अच्छा लड़का है। ते भी पहुंच जाती है। तभी ते भी अपने घर पहुंच जाती है और ना ते शुगा को बाय बोलती है, बाय।